तो इंतजार खत्म हुआ। महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 2026 का ऑफिशियल टाइम टेबल आ गया है। चलिए आज इसको आसान भाषा में आराम से एक एक करके समझते हैं। हाँ, तो ये रहा ऑफिशियल टाइम टेबल। और जैसे ये आता है ना, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी एंग्जाइटी, ये सब नॉर्मल है, पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ना ये डॉक्यूमेंट? इतने सारे सब्जेक्ट्स, डेट्स, टाइमिंग्स, कंफ्यूजन तो होते हैं। तो इसी को आसान बनाने के लिए हम यहाँ हैं, साथ मिलकर इसको डिकोड करते हैं ताकि सारी एनर्जी पढ़ाई पर लगे, ना कि कंफ्यूजन में। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले एग्जाम सीजन का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर इस शेड्यूल को पढ़ना कैसे है वो समझेंगे। उसके बाद स्ट्रीम वाइज इंपॉर्टेंट डेट्स पर फोकस करेंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सब। लैंग्वेजेस और स्पेशल सब्जेक्ट्स को भी नहीं भूलेंगे। और आखिर में इन सब इंफॉर्मेशन से अपना पर्सनल प्लान कैसे बनाना है, इस पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिग पिक्चर से। एग्जाम्स कब से कब तक हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो डेट नोट कर लीजिए। एग्जाम शुरू हो रहे हैं 10 फरवरी 2026 से। फरवरी में ही ज़्यादातर कोर सब्जेक्ट्स निपट जाएंगे, फिर मार्च में बचे हुए पेपर्स होंगे और सब कुछ 11 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर लगभग 30 दिन, एक महीने का एग्जाम फेस्टिवल समझ लीजिए। जब ये पता होता है ना कि रेस कितनी लंबी है, तो स्ट्रैटेजी बनाना आसान हो जाता है। ओके, अब सबसे जरूरी चीज, इस टाइम टेबल को पढ़ना कैसे है। आइए इसके लेआउट को समझते हैं ताकि कोई भी आसानी से अपना पेपर ढूंढ सके। टाइम टेबल में 2 टाइम स्लॉट्स मिलेंगे। एक है फर्स्ट हाफ यानी सुबह 11 से 2 बजे, दूसरा है सेकंड हाफ यानी दोपहर 3 से शाम 6 बजे। ये चेक करना सुपर इंपॉर्टेंट है कि अपना पेपर सुबह है या शाम को। एक और चीज पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट कोड। हर सब्जेक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, जैसे इंग्लिश का है 01। ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसको अपने हॉल टिकट के कोड से डबल चेक करना है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि सही पेपर दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइम है इस बड़े से टाइम टेबल को फिल्टर करने का। अपनी अपनी स्ट्रीम के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेट्स निकालते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सबके लिए। ओके, स्ट्रीम वाइज डिटेल्स में जाने से पहले उस एक पेपर की बात करते हैं जो सबको देना है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स या आर्ट्स। और वो पेपर है इंग्लिश का। तो एग्जाम की शुरुआत इसी से हो रही है। ट्यूसडे 10 फरवरी सुबह 11 से 2। इस डेट को तो कैलेंडर में सबसे पहले बड़े अक्षरों में मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं साइंस स्ट्रीम पर। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी डेट सबसे अहम है, देखते हैं। तो ये देखिए, फिजिक्स है 16 फरवरी को, फिर केमिस्ट्री के लिए 18 फरवरी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है 21 को, और बायोलॉजी है 25 फरवरी। एक चीज नोटिस की, हर बड़े पेपर के बीच में रिवीजन के लिए ठीक ठाक गैप दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। ओके, साइंस के बाद अब कॉमर्स स्ट्रीम की बारी। चलिए उनके कोर सब्जेक्ट्स की डेट्स देखते हैं। कॉमर्स वालों के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है 14 फरवरी को, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 17 को, और यहां ध्यान देना है इकोनॉमिक्स है 24 को, और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ठीक उसके बाद 26 फरवरी को। इन दोनों के बीच सिर्फ एक दिन का गैप है, तो इसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। और अब आर्ट्स स्ट्रीम के इंपॉर्टेंट पेपर्स, उनका शेड्यूल कैसा है, आइए देखते हैं। आर्ट्स के कोर सब्जेक्ट्स के लिए खास बात, इनके ज्यादातर पेपर सेकेंड हाफ में हैं, यानी दोपहर वाली शिफ्ट में। पॉलिटिकल साइंस 18 फरवरी, साइकोलॉजी 4 मार्च, हिस्ट्री 9 मार्च और सोशियोलॉजी 11 मार्च। ये सब दोपहर 3 बजे से शुरू होंगे, तो टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। कोर सब्जेक्ट्स तो हो गए, पर पिक्चर अभी बाकी है। अब उन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं जिन्हें अक्सर फाइन प्रिंट में ढूंढना पड़ता है, जैसे लैंग्वेजेस और दूसरे स्पेशल सब्जेक्ट्स। तो कॉमन लैंग्वेजेस की डेट्स ऐसी हैं। हिंदी का पेपर है 11 फरवरी को, फिर अगले दिन 12 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में मराठी और गुजराती हैं, लेकिन उर्दू उसी दिन दोपहर की शिफ्ट में है, इसका ध्यान रखें। और संस्कृत का पेपर है 13 फरवरी को। जो भी लैंग्वेज है उसकी डेट और बहुत ज़रूरी टाइम नोट कर लें। अगर किसी के पास वोकेशनल या बाइफोकल कोर्स है तो उनके लिए एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है। पेपर 1 है 6 मार्च को और पेपर 2 है 10 मार्च को। अच्छी बात यह है कि दोनों के बीच तैयारी के लिए 3 दिन का गैप है। अब आते हैं स्पेशल ऑनलाइन एग्जाम्स पर। ध्यान से सुनिए, ये ऑनलाइन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का एग्जाम
12, 13 और 14 मार्च में से किसी एक दिन होगा, और जनरल नॉलेज यानी जीके 16 या 17 मार्च को। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात, इनका एग्जैक्ट टाइम और बैच क्या होगा ये कॉलेज से ही पता चलेगा, तो कॉलेज से कंफर्म करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब सारी जानकारी हमारे सामने है, डेट्स पता है, टाइमिंग्स पता है। अब सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन को एक्शन में कैसे बदलें। चलिए अपना पर्सनल प्लान बनाते हैं। ये आसान है, बस 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक पेपर पर अपने सारे सब्जेक्ट्स लिख लीजिए। स्टेप 2, कैलेंडर उठाइए और अपनी सारी एग्जाम डेट्स को गोल कर दीजिए। स्टेप 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 पेपर्स के बीच जो छुट्टियां मिल रही हैं ना, उनमें क्या क्या रिवाइज करना है उसकी प्लानिंग कीजिए। और आखिरी स्टेप 4, सब कुछ फाइनल करने से पहले एक बार टाइम और सब्जेक्ट कोड डबल चेक्स जरूर कर लीजिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। तो अब ये टाइम टेबल सिर्फ एक पीडीएफ नहीं है, ये एक रोड मैप है। इसको पूरी तरह से डिकोड कर लिया गया है। अब असली सवाल ये है कि इस रोड मैप का इस्तेमाल सक्सेस तक पहुंचने के लिए कैसे किया जाएगा। प्लानिंग अब शुरू होती है।